एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना थी और वो टॉपिक है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना। अमेरिका में एक पेशेंट ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर किया, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन और सवेयर हो गई, तो उसे 3 दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब वो उसको जो भी डिजीज़ थी, जिसमें जो मतलब उसने वो जो कमांड दी ना वो चैट जीपीटी को के इस बीमारी के बारे में बताया जाए, तो आगे चैट जीपीटी ने ये बोला कि आपने जो है सोडियम का इस्तेमाल कम कर देना है, और साथ आगे जो है ना आगे पैराग्राफ में ये शो करवाया गया कि जैसे वो जो पेशेंट जो सर्च कर रहा था ना कि आप सोडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करें, ये उसका अल्टरनेटिव है, ये उसका मुतबादिल है। अब अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता भी हो, या अगर किसी का जो है ब्लड प्रेशर या जिसमें साल्ट का इस्तेमाल, सोडियम का इस्तेमाल अगर मतलब इस्तेमाल थोड़ा डेंजरस भी हो, तो उसमें भी बिल्कुल सोडियम का इस्तेमाल बंद नहीं किया जा सकता, उसके थोड़े मिकदार को कम कर दिया जाता है। अब जो सोडियम है ना, सोडियम के कम होने को जो है न्यूट्रेमिया बोलते हैं, और ज़्यादा होने को हाइपरनेट्रेमिया बोलते हैं। अगर सोडियम का लेवल कम हो जाए तो मसल स्पैज़म हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं, पट्ठों में खिंचाव पैदा हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, और इंसान कोमा में भी जा सकता है। ये तो हो गई ना कि सोडियम का लेवल कम होने की वजह से ये सारी अलामत पाई जाती हैं। और वो जो शहरी ने, अमेरिकन बाशिंदे ने जो वो सोडियम ब्रोमाइड का यूज़ किया कि वो उसका अल्टरनेटिव है, ताकि वो सोडियम भी कम हो जाएगा, और जो सोडियम ब्रोमाइड का यूज़ करता रहे। और सोडियम ब्रोमाइड इसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि एजिटेशन करता है, इरिटेबिलिटी करता है, जो लॉस ऑफ एपेटाइट करता है, और ये कोमा में भी जा सकता है, और इंसान लोअर लिम्ब पैरालिसिस में भी जो जा सकता है। तो पेशेंट पिछले 1 डेढ़ महीने से ये सोडियम ब्रोमाइड का यूज़ कर रहा था, तो वो उसे अचानक सीजर्स हुए, झटके लगे हुए, जो लोअर लिम्ब पैरालिसिस हो गई, जो निचला जो धाड़ है ना वो काम करना छोड़ गया। तो फिर वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई, वहाँ पे जो डॉक्टर्स मौजूद थे उन्होंने प्रॉपर हिस्ट्री ली, तो हिस्ट्री के बाद ये फाइंडिंग आई। अब मेरे पास भी कई ऐसे पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें थोड़ा वोमिटिंग हुई थी, मतलब मोशन लगे थे, तो हमें ब्लड आ रहा था, तो हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, तो वो तो बता रहा था कि आपको ये कोलोन कार्सिनोमा हो सकता है, ये तो आपको जो आंतों का, बड़ी आंत का कैंसर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें तो आगे टेस्ट और होने होते हैं। हालांकि वो पहले फाइंडिंग देखना होती है कि अगर आपको डायरिया हुआ है तो बाज़ दफ़ा कोई जो है ना इकोलाई एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो हेमरेजिक डायरिया होता है, तो ये एक नॉर्मल सी बात होती है। तो जो डॉक्टर अपने जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, तो अपने ये जो है तजर्बे के हिसाब से कि कौन कौन से टेस्ट होना होते हैं, टेंशन नहीं लेनी होती। और वो कोई कहता है कि हमें ये कोई जो है ना ये कोलोन कार्सिनोमा हो गया, तो ये हो गया, वो क्योंकि वो जो चैट जीपीटी के ऊपर जो कमांड देते हैं, तो वो उसने ये कहना होता है कि अगर आपके जो ब्लडी स्टूल है तो ये आपको कैंसर भी हो सकता है, आंतों का आपको ये भी हो सकता है, ज़मीनी हक़ाइक़ अलग है। तो ये बुक्स के मुताबिक, और ये जो चैट जीपीटी को फॉलो नहीं करना होता, आपके नज़दीक जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है उसको आपने फॉलो अप करना होता है। अब किसी को पखाने में खून आ रहा है, उसको हेपेटाइटिस बी है, सी है, तो ये प्रॉपर वो डॉक्टर अपने जो एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने तजर्बे के हिसाब से कि इसके लिए कौन सी फाइंडिंग है। अब जिसको डायरिया हुआ है तो उसको या पखाने में ब्लड डालना, उसकी और फाइंडिंग्स होती है, वो उसकी जो डायग्नोसिस और बनना होता है। जिसको अगर काला यरकान है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या कोई और इश्यूज हैं, अगर फेफड़ों की इसकी आंतों की टीबी है, तो उसके लिए मामला और होते हैं, टेस्ट और कराने होते हैं। वो प्रॉपर ये सारी बात समझाने का मकसद ये होता है कि अब कई पेशेंट है, अगले दिन एक पेशेंट आ गया कि वो कहता है कि मेरे को शदीद सर का दर्द होता है, और जो है ना कहीं मेरे को जो है ना दिमाग वाली साइड पे कोई, मैंने सर्च किया है चैट जीपीटी से, मैंने सर्च किया तो वहाँ पे वो कह रहा था, वहाँ पे जो सामने जो पैराग्राफ आया तो वो चीज़ ये शो कर रही थी कि आपको सीवी हेमरेज भी हो सकता है, सीवी इन्फाक भी हो सकता है, और आपको जो सबरेकनाइड हेमरेज भी हो सकता है। तो आप सीटी स्कैन करवाएं, आप एमआरआई करवाएं। मतलब पहले सबसे पहले रीज़न ढूंढनी होती है कि आपको सीटी स्कैन की ज़रूरत है नहीं है, आपको जो सर का दर्द हो रहा है
वो टेंशन हेडेक की वजह से, एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से भी है। तो मतलब ये सारी बात समझाने का मकसद ये है कि ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन इसको जो फॉलो करना लाज़मी होता है। आप अपने किसी जो प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर है उससे आपने राब्ता करना होता है। पहले उसने अपने जो एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको जो भी डायग्नोसिस, पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना होता है, 2-3 डायग्नोसिस बनाने होते हैं, उसके बाद टेस्ट का सहारा लेना होता है कि नेक्स्ट आगे जो आपकी जो है ना प्रॉपर तशखीस करनी होती है। तो अब आप लगाएं, अंदाजा लगाया कि वो कोमा में चला गया था, 3 दिन आईसीयू में एडमिट रहा है, वहां पे फिर वो दोबारा उसके जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स है या एबीजीज करवाए गए उनका, उसके बाद प्रॉपर वो अब कुछ वो जो अमेरिकन बाशिंदा था, शहरी था, अब कुछ वो खतरे से बह रहा है कि एक छोटी सी मिस्टेक इंसान के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ये फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप अपने किसी करीबी डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।